हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में पढ़ना क्या है, तो जीवाणु के बारे में पढ़ना है। देखिए, आप सभी वीडियो को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्या है तो बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में क्या पढ़ना है, तो टेट्रेडस के बारे में पढ़ना। टेट्रेडस कैसा होता है दिखने में, तो ये चौरस पैकेट के आकार में होता है। टेट्रेडस कैसा होता है, चौरस पैकेट। ये चौरस पैकेट के रूप में होता है टेट्रेडस। ये जीवाणु है। स्टेप्लोकोकाई ये झुंड के रूप में होता है। स्टेप्लोकोकाई क्या होता है, तो ये झुंड के रूप में होता है। कोकियस ये हो गया झुंड के रूप में। ये देखने में कैसा रहेगा, तो ये झुंड के रूप में दिखाई देगा। सरकेनिये क्या होगा, तो ये घनाकार पैकेट के रूप में दिखाई देगा। सरकेनिये कैसा दिखाई देगा, तो घनाकार पैकेट के रूप में दिखाई देगा। ये कैसा दिखाई देगा, तो घनाकार पैकेट के रूप में, और लंबा दिखाई देगा। लंबा में घनाकार पैकेट के रूप में दिखाई देगा। ये सरकेनिये घनाकार पैकेट लंबा के आकार में दिखाई देगा। सलाकावत ये क्या है, तो सलकावत ये बैसिलियस ये रोड सैपेड। ये कैसा दिखाई देगा, तो रोड सैपेड क्या होगा, तो ये बैसिलियस रोड सैप्ड। ये क्या है, तो रोड सैप्ड। ये 3 प्रकार के होते हैं। सलकावत भी कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। बैसिलियस रोड के आकार के दिखाई देता है। कैसा, तो ये रोड के आकार में दिखाई देगा। बैसिलियस एक रहने पर होगा। बैसिलियस कितने रहने पर होगा, तो एक रहने पर। बैसिलियस एक रहने पर होगा। डिप्लोबैसिलियस जोड़े के रूप में रहेगा। डिप्लोबैसिलियस क्या होगा, तो ये जोड़े के रूप में दिखाई देगा। स्टेप्टोबैसिस क्या होगा, स्टेप्टोबैसिस जंजीर के रूप में होगा। स्टेप्टोबैसिस कैसी दिखाई देगा, तो ये जंजीर के रूप में दिखाई देगा। ये जंजीर के रूप में स्टेप्टोबैसियस जंजीर के रूप में दिखाई देगा। कॉमा के पढ़ना है। कॉमा में क्या होता आता है, तो ये कॉमा की तरह के जीवाणु होते हैं। कॉमा के तरह के जीवाणु होते हैं। ये कॉमा क्या है, तो ये कॉमे की तरह के जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। ये कॉमे के तरह के बैक्टीरिया होते हैं। जैसे वाइब्रियो क्या है, हाइड्रोजन माइनस आयन, सांद्रता pH। अधिकांश जीवाणु थोड़ो क्षारीय माध्यम में होता है। अधिकांश जीवाणु कैसी माध्यम में होता है, तो ये क्षारीय माध्यम में होता है। अम्लता माध्यम में होता है। ये क्षारीय मतलब अम्लता माध्यम में होता है। तो pH का मान कितना होगा क्षारीय, तो 7.2 से -7.6 में अच्छी वृद्धि करते हैं। ये अच्छी वृद्धि कितने में करते हैं pH में, तो 7.2 से 7.2 से हो गया 7.6 में अच्छी वृद्धि करेगी। कौन, तो ये हो गया कॉमा। ये क्या है, तो वाइब्रियो हाइड्रोजन। ये हो गया जैसे वाइब्रियो हाइड्रोजन सांद्रता। अधिक जीवाणु थोड़े क्षारीय माध्यम में क्या होगा, 7.2 से 7.6 में अच्छी वृद्धि करेगा। जीवाणु के प्रकार, अब क्या पढ़ना है, तो जीवाणु के प्रकार। जीवाणु मुक्त 2 प्रकार के होते हैं। जीवाणु के प्रकार के बारे में पढ़ना है। तो जीवाणु मुक्त कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। जीवाणु मुक्त कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। रोग अनुत्पादक जीवाणु, नॉन पैथोगेनिक बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा, तो रोग अनुत्पादक जीवाणु, नॉन पैथोगेनिक बैक्टीरिया। ये पहला नंबर हुआ जीवाणु। क्या हो जाएगा, रोग अनुत्पादक जीवाणु, नॉन पैथोगेनिक बैक्टीरिया। और दूसरा नंबर क्या है, तो रोगोत्पादक जीवाणु। दूसरा नंबर क्या है, तो जो रोग उत्पन्न करेगा रोगोत्पादक जीवाणु, तो क्या होगा, पैथोगेनिक बैक्टीरिया। ये हो गया दूसरा नंबर, रोगोत्पादक जीवाणु, पैथोगेनिक बैक्टीरिया।